जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से बनाएंगे और इसमें कुछ नहीं, बस खाली एक एग्जाम्पल ले लीजिए और कोई वेक्टर ले सकते हैं, लेकर दिखा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज क्या है कि ये क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ एक चीज छूट गया है, लिख देते हैं कि विथ वर्टेक्स दिया हुआ जो आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस जो दिया है। देखिए आपका जो वर्टेक्स ए का भी देखिए जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिए मैं वर्टेक्स ए क्या दिया, 1 1 2 है, और वर्टेक्स आपका जो बी है वो 2 है, 3 और 5 है, और एंड जो सी दिया हुआ है जो 1 आपका 5 और 5 है। तो ये देखिए हमको क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका तीनों हमको वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है, वर्टेक्स दिया हुआ है और हमसे बोला है कि आप इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर हमको दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए तो ये आपका देखिए ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल बना लेते हैं पहले एक। देखिए तो ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम वर्टेक्स जो मेरा ये है ट्रायंगल, तो ये ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए का भी हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 दिया है आपका, 1 1 2 है, ये ए का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2 3 5, तो बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 और 5। ठीक है, सी का हमको जो कोऑर्डिनेट दिया है, तो सी का देखिए जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 आपका 5 और 5 दिया है। देखिए ये तीनों हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या बोला है कि इसका आप हमको एरिया निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो हम देखिए वेक्टर में ऐसे ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग पहले मेंसुरेशन में पढ़े हैं कि भाई 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, या हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं, मतलब वहाँ जैसे निकालते थे। लेकिन हमको यहाँ जो एरिया निकालना है वो वेक्टर मेथड से निकालना है। तो हम लोग देखिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर लिखे हम, इसका एरिया क्या होगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 होगा, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यही देखिए फार्मूला है। आपको फार्मूला याद भी होगा क्योंकि ये हम लोग फार्मूला हम इसको आपको प्रूफ भी किए थे जब वो बताए थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए हम लोग फार्मूला प्रूफ भी किए थे। तो यही इसका एरिया का फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ ए बी सी है तो ए बी सी नाम दिए 1/2। जो ए दो वेक्टर ए और बी का क्या होगा, वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यही फार्मूला होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको ट्रायंगल का ठीक है एरिया निकालना है। तो इसमें देखिए एक चीज होता क्या है कि आपका जो ट्रायंगल रहेगा, जो दोनों वेक्टर रहेगा, दोनों एडजेसेंट साइड होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये मेरा वेक्टर ए बना देते हैं और इसका एडजेसेंट साइड ये है, तो इसको वेक्टर बी बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए और बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वेक्टर का आपको साइन दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया। तो अगर वेक्टर ए हम निकालना चाहते हैं तो हमको ए बी निकालना होगा, क्योंकि वेक्टर ए निकालेंगे तो हमको यहाँ ए बी निकालना पड़ेगा। तो हमको अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ से देखिए पहले ए बी का जो वेक्टर होगा, या वेक्टर ए कहिए या ए बी कहिए, पहले हमको ये निकालना होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर लिखे हम कि वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए जो मेरा है वो क्या है, ए बी है। अब देखिए तो ऐसा हम लोग क्या है, इसके पिछले जो पढ़े थे आपका जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, तो वैसा इसमें क्वेश्चन किए थे हम लोग। देखिए तो यहाँ से देखिए निकालने का तरीका ये है कि हमको ए बी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर ए बी को देखें तो ये इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो हम टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वहाँ से हम लोग वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हम बोले
कि जो टर्मिनल पॉइंट है कि ये इनिशियल पॉइंट है ए बी, आप अगर ए बी को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ए बी का क्या है, ये इनिशियल, ए है इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट, इसका मतलब इसको मान के चलेंगे हम लोग। तो टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हम इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट करके यहाँ से हम लोग वेक्टर फाइंड करेंगे। तो अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। तो मतलब यहाँ 1 आई कैप लिखिए या सिर्फ हम आई कैप लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब 3 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 आपका जे कैप हो जाएगा। फिर 5 में से देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा आपका 3 जे कैप। तो ये देखिए हम यहाँ से जो वेक्टर ए था हम फाइंड कर लिए। अब फिर उसके बाद उसी तरह से बी निकाल लेते हैं। तो बी मेरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी का ए इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ तो 0 हो गया, 0 आई कैप हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तब +4 मिलेगा, तो 4 आपका जे कैप हो जाएगा। अब फिर 5 में से ही 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 के कैप हो जाएगा, 3 आपका के कैप। तो अब हमको वेक्टर ए भी मिल गया और वेक्टर बी भी मिल गया। तो इस तरह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए और बी तो निकाल लिए, अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जब फार्मूला जो ट्रायंगल का निकालेंगे तो 1/2 क्रॉस ए प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस आपका बी निकाल लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप, क्योंकि हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं, तो के कैप। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 है आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से दूसरा जो मिलेगा ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी सॉरी ये आपका 4 नहीं, यहाँ से आपको 3 मिलेगा। देखिए यहाँ से ये क्या था आपका 1 2 3, ये 0 है और आपका 4 और 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 होगा। चलिए ठीक है, 3 लिख देते हैं। चलिए ये कुछ थोड़ा सा, चलिए 3 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा आई का, और ये देखिए इसको हाइड कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको लेकर चलेंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा, तो माइनस आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिलेगा आपको। चलिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस आप देखिए जे का, अब देखिए इसको हाइड कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छूट जाएगा। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। देखिए यहाँ से हमको 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए 3 मिल गया। चलिए यहाँ जे को छोड़ दिए थे तो 1 × 3, अब फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस आपका के का। चलिए के को हाइड कर दीजिए, तो ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मिला क्या, तो यहाँ 6 में से 12 घटाएंगे तो माइनस आपका 6 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा -3 जे कैप, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 आपका के कैप। तो यहाँ से हमको देखिए यही -6 आई -3 जे प्लस 4 के कैप, ए क्रॉस बी मिला, ठीक है। तो ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो अब इसका एक जो निकाले हैं क्रॉस आपका वेक्टर ए क्रॉस आपका वेक्टर बी जो होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखिए तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, निकालिए। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, यही मिलेगा यहाँ से। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा 36, तो ये यहाँ से मिल जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
और ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको ऐड अच्छे से ऐड करना चाहिए। तो 9 6 15, 15 अच्छे 21, तो 21 हो गया। चलिए हाथ में 2 रहा, तो 2 1 3 और 3 6। चलिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 61 आया। ठीक है, क्या आया हमको 61। क्या निकाल के लाए हम, एक वेक्टर ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड है। तो अब ये 61 आ गया। चलिए ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको यही निकाल के दिखाना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस बी का आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और इसका हम निकाले हैं √61। यही अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। देखिए तो यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 1/2 या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √61/2 कर लिए, 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट। तो यही क्वेश्चन नंबर, देखिए तो इसी तरह से हम इसका एरिया वेक्टर मेथड से निकाल कर हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर में इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का यही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 9, अब देखिए तो इसमें आपको इसी तरह से कोई एरिया निकालना रहेगा, तो यही काम करना आपको होगा। लेकिन एक भी ध्यान रखिएगा, जो भी वेक्टर यूज करेंगे तो वह एडजेसेंट साइड होता है। तो इसलिए हम लोग एडजेसेंट साइड वेक्टर ए लिए थे और वेक्टर ये बी लिए थे, और उसके बाद उसका हम लोग दोनों का मतलब वेक्टर निकाल लिए और उसके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर 1/2 करके एरिया निकाल दिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइन बाई द वेक्टर्स। अब देखिए इसमें हमको वेक्टर ए दिया हुआ i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी बराबर दिया हुआ 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन निकाले थे, जो हम ट्रायंगल का एरिया निकाले थे, तो उसमें हमको देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और इसमें वेक्टर दिया हुआ था, उससे काम आसान हो गया क्योंकि हमको वहाँ वेक्टर निकालना पड़ा था। अब यहाँ वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमको वेक्टर दे दिया है, पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं हम लोग। तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा कि हम लोग क्या करते थे कि अभी ट्रायंगल का एरिया निकाले थे, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाले थे वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया था और 1/2 से डिवाइड कर दिए थे। लेकिन यहाँ सिर्फ हो जाएगा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यही इसका फॉर्मूला है। तो यही हमको करना है। चलिए ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले करना क्या होगा, तो इसमें हमको वेक्टर ए भी तो दिया हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा i कैप जे कैप और ये k कैप। ठीक है, अब हमको वेक्टर तो दिया हुआ है, तो देखिए 1 हो जाएगा यहाँ, -1 और 3, क्योंकि ये वेक्टर आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, तो वेक्टर बी 2 हो जाएगा, -7 और ये 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जो निकालते हैं जैसे निकाल लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका i कैप, चलिए इसको हाइड कर देंगे, तो ये क्या हो, -1 को 1 से करेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, -1 हो गया और ये हो जाएगा -21 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होता है तो आपका +21 हो जाएगा, फिर माइनस आपका जे कैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हाइड कीजिए जे वाले को, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस आपका 6 हो जाएगा, प्लस आपका k कैप हो जाएगा। चलिए
के कैप में ये के वाला आपका हाइट हो जाएगा, मैं छोड़ देंगे, अब बाकी इसको निकालेंगे तो -7 हो जाएगा। ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो 1 × -7 करेंगे तो आपका -7 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे -2 करेंगे तो यहाँ आपका +2 हो जाएगा। चलिए +2 हो गया। तो यहाँ से देखिए हमको जब निकाले क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 20i कैप, और यहाँ से -5 मिलेगा तो ये प्लस आपका 5j कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, -7 है +2 है तो 2 में से -7 जाएगा तो -5 मिलेगा, तो -5 ये हो जाएगा के कैप। हम क्या निकाले हैं, तो हम निकाल के दिखाए हैं कि A क्रॉस B का मैंने वेक्टर A B का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकाल देना है बस। तो A वेक्टर A का और B का आप जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या मिलता है, यहाँ से हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25, और यहाँ से भी मिल जाएगा हमको +25। तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 225 मल्टीप्लाई आप 2 कर दीजिए, तो ये हो गया। अब देखिए तो वैल्यू 225 का कितना होता है, स्क्वायर रूट 15 होता है, तो 15√2 हो जाएगा। क्या आप हम निकाले क्या है, तो वेक्टर A और B का हम क्या निकाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं, और इसका मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, तो यही हो गया, और क्या कहीं तो यही लिख देते हैं, चलिए यही लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ द आपका ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, तो ये होता है वेक्टर A और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका हम वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, देखिए तो इसका वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, देखिए 15√2 स्क्वायर यूनिट आपका हो जाएगा, 15√2 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। चलिए ये हो जाएगा स्क्वायर आपका यूनिट। तो यही इसका, देखिए यही इसका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि मेरा आंसर यही है। तो यही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाले, देखिए तो यही आपका 15√2 आया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था, हम तो वो निकाल कर आपको दिखा दिए। तो यही हो गया 15√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका पूरा हो गया। तो ये कुछ नहीं था, हमको खाली फार्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग कुछ किए, वेक्टर A B दिया हुआ था, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, एरिया निकल गया पैरेललोग्राम का। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं इसके आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लेट द वेक्टर A एंड B बी सच दैट मैग्नीट्यूड A, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड √2/3 दिया हुआ है, देन वेक्टर A क्रॉस B इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, π/6 है, π/4 है, π/3 है, π/2 है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए इसका हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमको गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमको दिया हुआ है कि वेक्टर A का, देखिए यहाँ से गिवन में दिया हुआ कि वेक्टर A का हमको मैग्नीट्यूड दिया है, वो क्या दिया है 3। वेक्टर B का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर B का आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हमको √2/3 दिया है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। और एक चीज़ क्या दिया है,
कि एक चीज़ हमको और भी क्या दिया है कि ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर, इसका मतलब कि अगर ये देखा जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमको मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 मिलता है। अब हमसे पूछा है कि यही दो वेक्टर है उसका बीच का एंगल दिखाइए। तो देखिए हम अगर देखें थोड़ा सा तो यही ना होगा कि वेक्टर देखिए ये है और ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, यही बीच का एंगल हमको थीटा निकालने के लिए दिया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या है ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस का बी जो हम फार्मूला पढ़े उसका यूज कर लेते हैं, तो वही हम रिजल्ट को लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी है तो क्या पढ़े थे, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और ये हो जाएगा साइन थीटा, यही पढ़े थे साइन थीटा, और ये हो जाएगा एन कैप। अब देखिए इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए ये तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ही, तो ये तो मैग्नीट्यूड में आपका डबल मैग्नीट्यूड थोड़ी लगेगा, ये तो ठीक है मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है ये है। अब देखिए अब इसका क्या करते हैं कि साइन थीटा एन कैप है, इसका हम मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, यही कर सकते हैं हम यहाँ से। अब देखिए अब वैल्यू, अब इसका देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड हमको 3 दिया है मल्टीप्लाई, बी का दिया है √2/3 दिया है, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ही होगा, और इसका एन कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 3 कट जाएगा, तब बचेगा क्या मेरा, तो यहाँ तो 1 है और ये मिलेगा हमको यहाँ से √2 और ये हो जाएगा साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, साइन थीटा हमको थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन में 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/4 मतलब 45 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू हम क्या निकाल दिए 5π/4 हो गया। देखिए तो इसका आंसर कौन सही होगा, π/4 मतलब इसका आंसर बी सही है, यही आपका जो बी होगा ये सही है। देखिए यही इसका बी जो है ये π/4, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए तो हम बी में यहाँ पर देखिए जो बी है इसमें हम टिक मार देते हैं, यही इसका आंसर सही है। तो यहाँ पर बी ही, क्योंकि हमको एंगल जब निकाले तो हमको क्या मिला, थीटा आपको π/4 मिला। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है, तो यही हम एंगल निकाल के लाए थे, थीटा इक्वल टू π/4। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ था, खाली एंगल निकालना था, हम निकाल के दिखा दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूरा हो गया। ठीक है, खाली एंगल निकालना था, हम एंगल निकाल कर यहाँ पर दिखा दिए, ये इतना ही हमको करना था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम 11 तक हम लोग कर लिए हैं। अब इसमें मात्र एक क्वेश्चन और आपको, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसके बाद जो हम कल अगला जो कल हम अगला दिन में जो कल मतलब जो हम वीडियो बनाएंगे, मतलब इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो आपका मिसलेनियस चैप्टर है, देखिए इसके आगे हम लोग जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का है वही उसी का क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसका देख लेंगे, जो एक्सरसाइज आपका 10.4 का हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 देखना है और एक क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद जो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका चैप्टर 10 का है, तो उसका जो क्वेश्चन है कल से वही शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत हार्ड नहीं था, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसका आंसर बी सही था, और थीटा इसलिए कि थीटा हमको π/4 मिला था, और ऑप्शन तो देख ही रहे क्या क्या दिया हुआ, ए बी सी डी दिया हुआ था, और इसमें सब गिवन था। देखिए आपको ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड था, और आपका ए क्रॉस बी का हमको बोला था कि वो यूनिट वेक्टर है। तो जानते हम लोग जानते भी हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, मतलब यूनिटी होता है, तो 1 हो गया। हम ए क्रॉस बी का जो फार्मूला है वो फार्मूला लिख दिए, सारा वैल्यू पुट किए, और यहाँ देखिए 3 कट गया,
हमको √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 बचा, और साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो 1/√2 आया, और हम जानते हैं कि साइन थीटा में π/4 का मैंने 45 डिग्री का वैल्यू होता, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/4, मतलब आंसर आपका ये बी हो गया। ठीक है, चलिए तो ठीक है, कल हम एक नए वीडियो के साथ वही आपका एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका चैप्टर 10 का है उसमें मिलते हैं। ठीक है, आप लोग मन लगाकर पढ़िए। आप लोग देखिए, इसमें एक बात और बोलेंगे कि जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्योंकि ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इसमें जितना भी हम लोग वेक्टर पढ़े, वेक्टर अलजेब्रा में जो भी पढ़े हैं सारा का इसमें यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा, उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और कल वहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।